आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें ऊष्मा इंजन की दक्षता जिसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रशीतक के कार्य गुणांक जिसे के से प्रदर्शित किया गया है इसकी परिभाषा हमें देनी है। दूसरा, यदि यही ऊष्मा इंजन को हम प्रशीतक के रूप में विभिन्न उन्हीं स्थितियों पर कार्य करना प्रारंभ करा दें, तब हमें दक्षता तथा उनके कार्य गुणांकों में परस्पर संबंध जो ईटा बराबर 1:1 के रूप में प्रदर्शित है उसे हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक के निम्न कार्यों को आरेख द्वारा समझना होगा। दिए गए प्रश्न में हमने प्रशीतक तथा ऊष्मा इंजन से संबंधित कार्य आरेख को बताया है। यहाँ पर पहली पर हमने ऊष्मा इंजन तथा दूसरे स्थिति पर हमने प्रशीतक को रखा हुआ है। इस स्थिति पर यदि हम देखें तब तापमान T1 जिसे हम स्रोत का तापमान कहते हैं, ऊष्मा इंजन पर कोई कार्य करता हुआ इंजन यदि इसे E से प्रदर्शित करें तो वह T1 स्रोत जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ से Q1 ऊष्मा लेकर वह कुछ कार्य उसके द्वारा करता है, जहाँ उत्सर्जित ऊष्मा जो उत्सर्जित हो जाती है उसे T2 ताप सिंक जिसे कहा जाता है उस पर भेजता है। इस प्रकार एक ऊष्मा इंजन कार्य करता है। इस स्थिति पर यदि हम किसी प्रशीतक की बात करें, प्रशीतक जहाँ किसी वस्तु को प्रशीतक का कार्य वस्तु से ऊष्मा निकालकर उसे बाहर भेजना, अर्थात T2 जिसे हम सिंक का तापमान कह सकते हैं या वस्तु का तापमान कह सकते हैं, वह उसमें से Q1 ऊष्मा निरंतर निकालकर जहाँ कम ताप से ऊष्मा निकालना अर्थात हमें कार्य देना होगा, इस स्थिति पर कार्य मुख्य रूप से प्राप्त होकर के Q1 के रूप में प्रदर्शित होती है, जो यहाँ पर हमने वातावरण के रूप में T1 स्रोत की चर्चा की है। इस अनुसार यदि हम इनके दक्षता और क्रमशः कार्य गुणांक की गणना करें तब ऊष्मा इंजन की दक्षता, जो भी इंजन जिसके लिए हमें कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हम कार्य प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम दक्षता का सूत्र उपयोग करते हैं। दक्षता के सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे लिए किए गए कार्य उस इंजन द्वारा तथा उसे उसके लिए दी गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है, दी हुई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है। जहाँ पर हम कार्य की यदि चर्चा करें, इसे हमने W से प्रदर्शित किया हुआ है तथा दी हुई ऊष्मा हमने QO से प्रदर्शित किया, जो यह बताता है। जहाँ कार्य को यदि हम यह कहें इस स्थिति पर Q1 और दी गई ऊष्मा और उत्सर्जित ऊष्मा के अंतर के बराबर होती है, जहाँ इसी सूत्र को कार्य के अनुरूप रखते हैं हम Q1 ऋण Q2 अनुपात Q1, हमें एक सूत्र प्राप्त होता है जिसे समीकरण हमने एक नाम दिया है। इसी तरह यदि हम प्रशीतक की बात करें, प्रशीतक का मुख्य कार्य किसी वस्तु से ऊष्मा निकाल करके उसे वातावरण पर पहुंचाना होता है, जिसके लिए हमें कार्य देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम किसी प्रशीतक के लिए यदि हम चर्चा करें तब प्रशीतक के लिए हम उनके कार्य गुणांक को प्रशीतक के लिए हम उसके कार्य गुणांक को मुख्य रूप से लेते हैं। कार्य गुणांक से उनके परफॉर्मेंस या उनकी क्षमता प्रदर्शित की जाती है, जिसे यदि K से प्रदर्शित किया गया है, इसे हम उसके द्वारा निकाली गई ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा तथा उस पर किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होती है। जहाँ किए गए कार्य को हम W से प्रदर्शित कर रहे हैं तथा ऊष्मा उत्सर्जित की मात्रा Q2 से प्रदर्शित हो रही है। यदि कार्य को हम पुनः उसी रूप में बात करें तब कार्य देने पर ऊष्मा में उत्सर्जन के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, जहाँ पर ऊष्मा गुणांक के लिए हमने Q2 अनुपात Q1 ऋण Q2 लिया हुआ है, जिसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। इन्हीं स्थितियों को आगे लेकर यदि हम देखें, जहाँ यदि हमने इस प्रश्नानुसार ऊष्मा इंजन को इसी रूप में देखा है, ऊष्मा इंजन तथा यहाँ पर दिए हुए प्रशीतित्र को प्रमुख रूप से देखें तब यहाँ T1 से ऊष्मा विस्तारित होकर T2 पर ज्ञात होती है तथा इसी की तुलना हम बराबर रूप से सिंक से तथा यहाँ पर भी ताप की तुलना स्रोत के ताप से कर दें, तब यहाँ से प्राप्त होने वाली ऊष्मा तथा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा के अनुसार हमें प्राप्त कार्य प्रशीतक के लिए ही उपयोग करके उसी प्रकार की ऊष्मा हम यहाँ से निकाल करके यदि एक ऊष्मा इधर दे देते हैं, इस स्थिति पर ही हमें दोनों के बीच कार्य गुणांक की तुलना करनी है, जिसके लिए ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक की सहायता से हमने
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से इन मानों को देखा कि के मान Q2 अनुपात K Q1 से प्रदर्शित होते हैं। इस स्थिति पर जिसे हम आगे हल करें तो हल करने पर हमें इसका मान ईटा K के रूप में Q2 अनुपात Q1 पर मिलता है। इस स्थिति पर यदि हम गणितीय रूप से यदि एक हिस्से पर एक से यहाँ पर धन तथा एक से ऋण कर दें, इस स्थिति पर हम यदि इसकी चर्चा करें तब दिए हुए मान के अनुसार इनका मान Q2 ऋण Q1 अनुपात Q1 प्राप्त होता है और यहाँ पर रूप में 1 प्राप्त होता है जो ईटा के मान को प्रदर्शित करता है। यदि इस पर Q2 अनुपात Q1 अर्थात Q1 से हम इनकी चर्चा करें तब हमें ईटा का रूप प्राप्त होता है दक्षता का। ईटा के समीकरण 1 से इसका मान ईटा धन 1 प्राप्त हुआ है। इसे आगे हल करने पर जहाँ ईटा के ऋण टा बराबर 1 प्राप्त हुआ, ईटा को यदि हम उपहनस्थ लिए तब यह के धन 1 के सूत्र को विस्थापित करेगा था। इसके अनुसार यदि हम ईटा का मान निकालना चाहे तब ये 1 अनुपात 1 धन के मान को प्रदर्शित करता है। दिए हुए प्रश्न में हमें इसी मानों को संतुष्ट करना था। इस प्रकार हमने कार्य गुणांक तथा दक्षता के बीच किसी ऊष्मा इंजन तथा क्रमशः प्रशीतक के लिए मान प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।